जी क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने दो मेथड्स बना दिए, बट दोनों क्या हैं, सेम नेम के हैं, बट टाइप जो है वो डिफरेंट है। एक इंटीजर इनपुट ले रहा है, एक फ्लोट इनपुट ले रहा है। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है। जो इसमें वैल्यूज हैं, आउटसाइड द क्लास मैंने अपनी इस मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैथ m1 इज इक्वल टू न्यू मैथ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने प्रिंट करवा दिया m1 डॉट स्क्वायर। अच्छा, ये मेथड एक ही है, दो अलग अलग मेथड हैं, लेकिन देखिए स्क्वायर के साथ ये मुझे क्या बता रहा है कि एक फ्लोट में इनपुट ले रहा है और एक इंटीजर में ले रहा है। तो आपको कौन सा मेथड कॉल करना है? तो मैं जो आर्गुमेंट पास करूंगी उसी के अकॉर्डिंगली ये वही वाला मेथड कॉल करेगा। इट इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग। कंपाइल टाइम मीन्स कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है वो कौन सा मेथड कॉल होगा, क्योंकि ये दोनों मेथड के नाम सेम है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रन होगा। और वो किस बेसिस पे होगा? आर्गुमेंट पास टू इट। अगर मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा से स्टार्ट से मैं कर रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने मैथ की एक क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर मैंने एक ही नाम के दो मेथड डिक्लेयर कर दिए। दोनों का नाम क्या है? स्क्वायर। एक स्क्वायर मेथड इंटीजर इनपुट ले रहा है और दूसरा मेथड फ्लोट इनपुट ले रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं, जो इनपुट उनमें आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब मैंने ऊपर जाके एक और मेथड, मेरे पास क्लास है, उस क्लास के अंदर मेन का मेथड है। उस मेन के मेथड के अंदर मैंने सबसे पहले, क्योंकि ये मैथ की क्लास के अंदर ये मेथड डिफाइन हो, तो पहले मुझे मैथ की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले मैथ की क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इज इक्वल टू न्यू मैथ। ठीक है, एंड m1 डॉट, जैसे ही मैं m1 करूंगी तो यहाँ पे देखें स्क्वायर एक ही शो कर रहा है, हालांकि स्क्वायर के दो मेथड मैंने बनाए, बट वो क्या है, ओवरलोडेड मेथड है। एक ही मेथड है बट जो ओवरलोड हुआ है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो मैं जैसे ही यहाँ पे m1 डॉट करूंगी, स्क्वायर, स्क्वायर पे मैंने अपना माउस रखा, ये मुझे क्या बता रहा है कि स्क्वायर दो मेथड मैंने डिफाइन किए, एक फ्लोट इनपुट ले रहा है, एक इंटीजर, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो। ठीक है, अब मैं जो सीक्वेंस के साथ इसको कॉल करूंगी वही वाला मेथड कॉल होगा, दोनों कॉल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने मैथ डॉट स्क्वायर और मैंने इनपुट दे दिया 10। तो ये 10 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये कौन सा वाला मेथड कॉल करेगा? मैथ की क्लास का जो इंटीजर इनपुट ले रहा है। मैंने इसको रन किया, इसने मुझे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रिंट करवा दिया 100। यही चीज अगर मैं दोबारा करूं, m1 के नाम के साथ ही मैं स्क्वायर का मेथड कॉल करूं और मैं वैल्यू दे दूं 15। अब ये क्या कॉल करेगा? 15.5। अब ये वो वाला मेथड कॉल करेगा जो फ्लोट इनपुट ले रहा है। तो इसी तरीके से हम ओवरलोडेड जो है वो मेथड भी बना सकते हैं, जिस तरीके से हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। बट डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर क्लास लेवल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं, और मेथड्स आर जनरल मेथड, जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी मैथ की क्लास में एक और मेथड बना लेती हूँ, इसी नाम का बनाती हूँ। लेट्स से पब्लिक वॉइड स्क्वायर, और इसमें मैं कर देती हूँ कि एक इंटीजर इनपुट हो आई, एक क्या हो मेरे पास f, एक इंटीजर हो और एक फ्लोट हो। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाए? i मल्टीप्लाई बाय f, यानी कि जो i और f की वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो। और ऊपर मैं जब कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी, ऊपर से जब मैं कॉल करूंगी m1 डॉट, देखिए स्क्वायर करने पे ये मुझे अब तीन पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है कि आप इस स्क्वायर में या तो फ्लोट वैल्यू पास कर सकते हैं, या इंटीजर पास कर सकते हैं, या इंटीजर और फ्लोट कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें पास कर देती हूँ इंटीजर और फ्लोट, एक 5 वैल्यू पास कर देती हूँ और एक कर देती हूँ 2.8f। तो मेथड एक ही है, बट उस मेथड की मेरे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स आई हैव डिफरेंट कॉलिंग, कि कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होना है। ठीक है, इसने मुझे प्रिंट करके बता दिया 5 को 2.8 से।
ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो या मेथड ओवरलोडिंग हो, इट इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है ये, हमने पढ़ा था ना एक पिलर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें मैंने आपको कहा था पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह की होती है, एक ओवरलोडिंग और एक ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग जो है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग आज डिस्कस कर चुके हैं। सो जो ओवरलोडिंग होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो चाहे वो मेथड ओवरलोडिंग हो, दोनों की दोनों ये क्या होती है, मेरे पास कंपाइल टाइम होती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपके पास एक नोट की फॉर्म में हो जाए। पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओवरलोडिंग एंड सेकेंड वन इज ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होती है, ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है मेरे पास, मेथड और कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम इन सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम होगा, बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। ये चीज आज हमने देख ली कि एक ही क्लास के अंदर होगी, हैविंग सेम नेम इन सेम क्लास बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे हमारे पास, एंड इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, ईयरली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। इसका क्या मतलब है, स्टैटिक, ईयरली या कंपाइल टाइम, यानी कि प्रोग्राम जब कंपाइल होगा, कंपाइल टाइम पे ही आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा वाला मेथड कॉल करना है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करने से पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, तो कंपाइल टाइम पे ही मेरा कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि इधर इंटीजर वाला इनपुट मेथड को रन करना है, जो फ्लोट इनपुट ले रहा है उसको कॉल करना है, या जो इंटीजर और फ्लोट इनपुट ले रहा है उसको कॉल करना है। तो ये रन टाइम पे ही, रन टाइम से पहले ही कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरे पास स्क्वायर, इंटीजर, फ्लोट और फ्लोट वाला कौन सा मेथड मैंने कॉल करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। सो दैट इज ईयरली, स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पे ही मेरा कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा रन होने से पहले ही कि कौन सा मेथड रन होगा। तो हमने वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आज डिस्कस कर ली। अनदर इज ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग हमारे पास क्या होती है, हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट, यानी कि मेथड का नाम भी सेम हो और पैरामीटर लिस्ट भी सेम हो, बट विद इन, बट इन डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस में हम ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं, और ये कौन सी क्लासेस होती हैं, इनहेरिटेड क्लासेस। ठीक है, तो आज हमने एक चीज डिस्कस की, ओवरलोडिंग, चाहे वो मेथड ओवरलोडिंग हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, इसकी डेफिनेशन क्या है, हैविंग सेम नेम, मैंने इसलिए यहाँ पे हैविंग करा है, इससे पहले आप चाहें तो मेथड लगा लें, आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर लगा लें। मेथड और कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम इन सेम क्लास बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ये आज हमने सारा इम्प्लीमेंट करके देख लिया, एंड इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, ईयरली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास पहले से ही कंपाइलर को पता होगा कि मैंने कौन सा मेथड कॉल करना है, कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा डिपेंडिंग ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जिस टाइप का आप आर्ग्यूमेंट उसको पास करेंगे कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, अगर इंटीजर वैल्यू पास हुई है तो मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है जो इंटीजर इनपुट ले रहा है। अगर फ्लोट वैल्यू पास हुई है, क्योंकि आपने वैल्यू यहाँ पास की है ना, जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इसको जैसे स्क्वायर और आगे 10 वैल्यू मिली जो कि इंटीजर है, तो ये फौरन आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैंने वो वाला स्क्वायर मेथड कॉल करना है जिसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? मैम जो आपने डेफिनेशन लिखी थी वो एक मिनट दिखाएंगे? जी, ये रही डेफिनेशन।
वन बाय वन हम पिलर्स पढ़ तो रहे हैं सारे। इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया हमने, आज हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी हाफ डिस्कस कर लिया है। इनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग ऑफ डेटा, जो हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू देखा था। एक इनकैप्सुलेशन जो बाय डिफॉल्ट हो रही होती है वो क्लास के थ्रू होती है कि क्लास के अंदर हमने अपनी सारी एंट्रीज इनकैप्सुलेट कर दी। सेकंड, हम खुद से एज अ प्रोग्रामर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट कीवर्ड। तो जब हमने प्राइवेट कीवर्ड यूज किया तो वो चीज आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकती। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं इम्प्लीमेंट करके, और पॉलीमॉर्फिज्म आज हमने ओवरलोडिंग तक कंप्लीट कर लिया। ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें ये इनहेरिटेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है क्लास, इसको यहीं तक रखते हैं। आप अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें मुझे चैट पे सेकंड सेशन की। मैं फर्स्ट सेशन में लगाना भूल गया था। कि क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है? मेरी फर्स्ट सेशन की देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मैम नेक्स्ट प्लीज मंडे मेरी को। अटेंडेंस भी देख लीजिएगा मैम, क्योंकि क्लास में 2 जुड़े हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, वहां से आप देख लीजिएगा। असाइनमेंट भी आपकी इंशाल्लाह होपफुली आज तक अपलोड हो जाएगी एलएमएस पे। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंडे को क्विज भी एक्सपेक्टेड है। मिस थला प्रेशर का नेट सही चल रहा था, वो कह रहे थे अटेंडेंस लगा दीजिए। अच्छा, और कोई फरमाइश किसी की? नहीं मैम, उसका सच में नहीं चल रहा हूँ। मुझे भी मैसेज कर करके डीप पूछ ही जा रहा है कहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ यार, नेट नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फील्ड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक प्रॉपर्टीज। अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर एंड प्रॉपर्टीज, उसको कैसे हम स्टैटिक का कीवर्ड अगर लगाएंगे तो उनकी फंक्शनलिटी कैसे चेंज हो जाएगी और उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास का जो कंटेंट है वो स्टैटिक के साथ तमाम वो फील्ड्स है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक प्रॉपर्टीज, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर तो स्टैटिक नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर तो क्लास के नाम के इक्विवेलेंट होगा। तो हम कंस्ट्रक्टर को जो है वो स्टैटिक अगर करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसकी फंक्शनलिटी कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये लेक्चर 5 अपलोडेड है आपके एलएमएस पे। काइंडली नेक्स्ट क्लास में मंडे से पहले इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर इन अ क्लास, how a static method work, how static variable works, how static properties work, and how static constructor will work, and static classes भी हम पढ़ेंगे कि static classes क्या होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे और देख लेंगे कि अगर मीनवाइल आज तक जहाँ तक जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फर्दर असाइनमेंट भी मैं आपको दे दूंगी सो दैट आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे तो बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी, और वो तभी होगी जब आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट इंशाल्लाह होपफुली आज तक अपलोड कर दूंगी मैं, आज नहीं तो कल तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली जब भी अपलोड होगी तो आपके पास 6 या 7 डेज का टाइम होगा। आज अपलोड होगी तो संडे तक सबमिट करवाना हो गया,
कल अपलोड होगी ट्यूसडे को, तो आपने नेक्स्ट मंडे तक सबमिट करवानी होगी। और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी होगा। ओके जी, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर आपकी जो है कोई क्यूरीज हो आज की क्लास तक या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो समझ नहीं आया तो काइंडली उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आप लोगों की क्यूरीज लूंगी, अगर कोई क्यूरी होगी, फिर उसके बाद हम ये स्टैटिक मेंबर्स देखेंगे कि क्लास में स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो वर्क कर रहे होते हैं। ओके जी, लीव कर सकते हैं आप लोग, मैं भी मीटिंग यहाँ से एंड कर रही हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लें, बाकी जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्यूरी सबकी सॉर्ट आउट हो गई, इसलिए मैंने कुछ आज का टाइम का स्टार्ट का टाइम मैंने जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड रखा था, ताकि वो 1 to 1 एक मीटिंग के अंदर चीजें सही से हम डिस्कस कर लें, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे नहीं हो सकती बात। जी सोहेब, कोई क्वेश्चन है? सोहेब सिद्दीकी। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? मैम प्लीज मेरा नाम चेक कर लेना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मैम क्लास में 2 जुनैद, अच्छा जी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एक जुनैद खान एक मोहम्मद जुनैद। सही है। प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ मुझसे भी चीजें अब मुझे भी अपडेट करते रहें कि प्रोजेक्ट आपका कितना हो चुका है। चाहे तो स्क्रीनशॉट्स लेके दे दें, ठीक है। जो जो कंटेंट्स आपको समझ आ रहे हैं आप खुद से काम स्टार्ट कर दें और साथ साथ मैं अपना इनपुट भी देती रहूंगी। हाँ कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे करना, प्राइवेटली नहीं करना, उस पर फिर इतने मैसेजेस हो जाते हैं, फिर वो 1 by 1 सबको आंसर करना। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, इस बार 240 स्टूडेंट्स हैं, अगर सब मुझे प्राइवेटली मैसेज करेंगे तो सबको टाइमली मैनर में अपडेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यार फीचर तो तुम्हारे डिफरेंट होंगे ना, फीचर से रिलेटेड पूछ लेना, मैं फीचर्स बता दूंगी कि अगर आपका टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऐसे कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर किसी का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब तो प्रोजेक्ट तकरीबन सबके अलग हो चुके हैं ना टॉपिक। कोड मत शेयर करना, लेकिन फंक्शनैलिटी और फीचर्स तो डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है जी।